हेलो एवरीवन। आज जो कंसेप्ट हम पीडीसी के अंदर देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंटिन्यूस मैसेजिंग का। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि हम सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कंटिन्यूस मैसेजिंग से मुराद हमारे पास ये होता है कि हम मतलब कि एक कंडीशन लगा देंगे, जो कंडीशन हमारी फॉल्स जब तक नहीं हो जाती तब तक हम सर्वर के साथ कनेक्ट रहें और उसके साथ कम्युनिकेट करते रहें। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम एक सर्वर और एक क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं, और जो हमने टास्क परफॉर्म किया था वो यही था कि हम क्लाइंट की तरफ से एक मैसेज सर्वर को भेज रहे थे और सर्वर उस मैसेज का हमें रिस्पॉन्स कर रहा था। तो आज जो हमने क्लाइंट और सर्वर बनाना है, ठीक है, उसमें हम ये करेंगे कि सर्वर के साथ उस वक्त तक कम्युनिकेशन करते रहेंगे जब तक हमारा एक मैसेज एग्जिट का नहीं जाता। जब तक हम खुद कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करना चाहते तब तक हम सर्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो कोड देखते हैं कि हम उस कोड को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट कोड देखते हैं, क्लाइंट साइड पे हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंटिन्यूस मैसेजिंग के कॉन्सेप्ट को। वॉइड मेन के अंदर आके सबसे पहले हमने क्या किया, एज़ यूजुअल जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक सर्वर क्रिएट किया था, ठीक है, और एक क्लाइंट क्रिएट किया था। इसी तरह हम इस प्रोग्राम में भी यही करेंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे और एक सर्वर बनाएंगे। इसमें हम मल्टीपल सर्वर्स की तरफ अभी मूव नहीं कर रहे, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें भी हमारे पास एक ही क्लाइंट होगा और एक ही सर्वर होगा। लेकिन जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसमें क्या था कि क्लाइंट एक मैसेज भेज रहा था और सर्वर उस मैसेज को रिस्पॉन्स करके हमारे पास सर्वर और क्लाइंट दोनों बंद हो गए थे, टर्मिनेट हो गए थे। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, जब तक क्लाइंट सर्वर को खुद नहीं कहेगा कि मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूँ तब तक ना सर्वर क्लोज होगा और ना ही क्लाइंट क्लोज होगा। ठीक है, दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे और कम्युनिकेशन हो रही होगी। तो क्लाइंट कोड देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सॉकेट क्रिएट की, उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में की थी। लोकल होस्ट के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। पोर्ट नंबर हमने दिया है 6666। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सर्वर एंड पे पोर्ट नंबर होगा जिस सर्वर के साथ हमने कनेक्ट करना है वो हमारे पास होगी 66 और 66। उसके बाद हमने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, कनेक्टेड टू सर्वर। ठीक है, हमने ये बता दिया कि हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए। वो हमारे पास सर्वर की तरफ से रिस्पांस आ जाएगा कि हमने आपकी एक्सेप्ट कर दी है रिक्वेस्ट जो आपने की है कनेक्शन की। तो हम उसके नीचे बता रहे हैं कि हम जो है वो सर्वर के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक स्कैनर की क्लास बनाई। ठीक है, स्कैनर की क्लास अब क्या होती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। स्कैनर की क्लास डिफरेंट वेज के लिए यूज़ होती है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो हम स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यूज़र इनपुट देगा, ठीक है, और वो उस इनपुट को सर्वर रीड करेगा और सर्वर रीड करने के बाद वो चेक करेगा कि अगर, अब इसमें कंडीशन हमारे पास क्या है। अब आप वाइल लूप के अंदर आ जाएं, वाइल ट्रू, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि वाइल लूप हमने क्यों लगाया हुआ है। जस्ट आप वाइल के अंदर ये देखें जो कंडीशन लगी हुई है, इफ मैसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। अब इक्वल्स इग्नोर केस का क्या मतलब होता है कि आप चाहे वो स्मॉल में लिखते हैं चाहे कैपिटल में लिखते हैं, या एक वर्ड आप कैपिटल लिखते हैं एक स्मॉल लिखते हैं, वो उस सारी चीज़ को इग्नोर करेगा। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि ये जो आप इनपुट कर रहे हैं वो इसके इक्वल है कि नहीं। अब हमने कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ मैसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एग्जिट, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। अब इसका मतलब ये है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, अगर हमारे पास जो हमने इनपुट किया है वो एग्जिट के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास क्लाइंट का जो कनेक्शन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा सर्वर से। ठीक है, अगर वो मैसेज हमारे पास एग्जिट नहीं है, उसके अलावा कोई इंटीजर नंबर है, बेसिकली ये जो प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं कंटिन्यूस मैसेजिंग का, इसमें हमने टास्क परफॉर्म क्या करना है कि हमने एक इंटीजर नंबर सर्वर की तरफ भेजना है और सर्वर ने हमें उस नंबर का स्केयर फाइंड करके हमें रिस्पॉन्स बैक करना है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, क्लाइंट एक इंटीजर वैल्यू भेजेगा सर्वर को और सर्वर उस वैल्यू का स्केयर करके हमें रिटर्न कर देगा। अगर वो वैल्यू एग्जिट होती है, अगर वो इनपुट हम एग्जिट करते हैं तो क्लाइंट हमारे यहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम कोडिंग देखते हैं कि हमने किस तरह की हुई है। स्कैनर की क्लास बनाई, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का हमारे पास सिंटैक्स है। उसके बाद हम डाटा इनपुट स्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि हमने मैसेज रीड भी करना है और मैसेज हमने सेंड भी करना है। तो इसके लिए फिर हमारे पास इनपुट और आउटपुट की दोनों स्ट्रीम यूज़ होंगी। मैसेज रीड करने के लिए हमारे पास होगी इनपुट स्ट्रीम और मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास होगी डाटा आउटपुट स्ट्रीम, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स मैसेज के नाम से और एक सर्वर मैसेज के नाम से।
अब इस मैसेज के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे जो कि हम सर्वर को भेजेंगे। अब ये जो वाइल ट्रू हमने लूप लगाया है, वाइल का लूप हमने इसीलिए लगाया है कि जब तक हमारी इनपुट एग्जिट नहीं होती, बार बार क्या करो, इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो और बार बार सर्वर की तरफ एक मैसेज भेजते रहो, इंटीजर वैल्यू भेजते रहो। यहाँ से जो हम इंटीजर वैल्यू भेजेंगे 10 फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से 10 लिखते हैं, 8 लिखते हैं या 4 लिखते हैं, वो हमारे पास वैल्यू सेंड होगी एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो राइट यूटीएफ का फंक्शन है ये हमारे पास क्या राइट करता है, स्ट्रिंग राइट करता है। अब हम इस मैसेज के अंदर जो इनपुट ले रहे हैं वो भी हम कौन सी ले रहे हैं, sc.next। अगर हमने इंटीजर इनपुट लेनी है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस नेक्स्ट का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे जो भी इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी। तो अगर हम यहाँ से 10 या 15 लिख के भेजते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग पे जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, सर्वर एंड पे जाके इसी मैसेज को हम पहले पार्स करेंगे इंटीजर में, और पार्स करने के बाद हम इसका स्केयर करेंगे, और स्केयर करने के बाद हम क्या कर देंगे, दोबारा से उसको राइट कर देंगे क्लाइंट साइड पे, तो हम उसको रिस्पॉन्स बैक कर देंगे। यूजर ने यहाँ पे इनपुट की लिखा हुआ है कि इंटर मैसेज टू सेंड sc.next। ठीक है, हमारे पास इनपुट हो गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस इनपुट को राइट कर रहे हैं, dos.write मैसेज। अब ये इनपुट हमारे पास कहाँ चली जाएगी, सर्वर के पास चली जाएगी, जो भी हम यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी इनपुट को हम चेक कर रहे हैं, इफ मैसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एग्जिट, अगर वो एग्जिट के इक्वल है तो क्या करो, हमारा कनेक्शन यहीं पे टर्मिनेट कर दो और लूप से ब्रेक कर दो, लूप से बाहर चले जाओ। अगर एग्जिट के इक्वल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम सर्वर मैसेज जो हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल बनाया था, हम वो उसको रीड करेंगे, जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स रीड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इनपुट स्ट्रीम के साथ हम रीड यूटीएफ करते हैं, जो सर्वर की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आया होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस रिस्पॉन्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, system.out.print सर्वर मैसेज, उसके साथ हमने कनकैट करके क्या कर दिया, सर्वर मैसेज डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद हम dos.flush कर रहे हैं। अब ये फ्लश का फंक्शन क्या करता है, जो भी डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर कोई वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है, अगर हम उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू ओवरराइट ना हो, उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, तो इसलिए फिर हम क्या करते होते हैं, उसको फ्लश कर देते हैं, अपनी आउटपुट स्ट्रीम को क्या कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, अपनी सॉकेट क्लोज कर दी, और स्कैनर की क्लास को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं सर्वर साइड का कोड। सर्वर साइड का कोड हमारे पास ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे, सर्वर सॉकेट SS इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट। वहाँ पे हमने 6666 लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दिया 6666। ठीक है, अब उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि सर्वर इज लिसनिंग, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सर्वर क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है। तो फिर वो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सॉकेट मैच होती है, IP मैच होती है, कि जो क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट की है उसका पोर्ट नंबर और सर्वर का पोर्ट नंबर अगर सेम है तो क्या करो, उसको एक्सेप्ट कर लो, ss.accept। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम वही प्रीवियस वीडियो की तरह बता देते हैं यहाँ पे कनेक्टेड टू IP, और हमने साथ ही यहाँ पे क्या किया, अपने सॉकेट का एड्रेस गेट करके उसको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह करेंगे, इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे, आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे। ठीक है, एक क्लाइंट मैसेज के नाम से स्ट्रिंग बना दिया और एक हमने सर्वर मैसेज के नाम से स्ट्रिंग बना दी, जो कि हम क्या करेंगे, इसको आगे जाके यूज़ करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें करना क्या है, जो क्लाइंट हमें मैसेज भेजेगा उसका हमने स्केयर फाइंड करना है। तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, int n इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम वाइल लूप के अंदर आते हैं, और वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्लाइंट का मैसेज रीड कर रहे हैं, जो क्लाइंट ने हमें मैसेज सेंड किया है। ठीक है, तो उसको हमने रीड किया, dis.read UTF। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इफ़ क्लाइंट मैसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एग्जिट, अगर क्लाइंट का मैसेज, जो क्लाइंट ने हमें मैसेज भेजा है, अगर वो एग्जिट के इक्वल है तो क्या करो, कनेक्शन टर्मिनेट कर दो। अदरवाइज हमने क्या कि क्लाइंट हमें क्या कह रहा है, system.out.print क्लाइंट सेज, उस क्लाइंट का मैसेज हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया सर्वर एंड पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होती है, 10 होती है, 15 होती है या 100 होती है, हमारे पास तो वो एज अ स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि रीड UTF के अंदर हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग रिसीव होती है। तो अगर वो कोई इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसको, उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट क्लाइंट मैसेज, जो क्लाइंट ने हमें मैसेज भेजा था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने बताया था कि हमने उस कन्वर्ट करने के बाद उस नंबर का क्या करना है, स्केयर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n करेंगे तो हमारे पास उस नंबर का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हम सर्वर मैसेज की हमने यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रिंग बनाई थी जिसको हमने एम्प्टी रखा हुआ था,
उस स्ट्रिंग के साथ हम कनकैट करेंगे अपने इस नंबर को। हम नंबर डायरेक्टली भी तो भेज सकते थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ds.write-utf लिख नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जो राइट यूटीएफ है ये हमेशा स्ट्रिंग सेंड करेगी, ठीक है। स्ट्रिंग के अलावा ये कोई चीज़ सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा होगा स्ट्रिंग सर्वर मैसेज कंटिन्यूस मैसेजिंग डॉट सर्वर डॉट में, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बनी हुई है, तो इसके साथ हम क्या कनकैट कर रहे हैं, इस एन को कनकैट कर रहे हैं। अब इस एन के अंदर हमारे पास क्या पड़ा होगा, उस नंबर का स्केयर पड़ा होगा जो कि हमने यहाँ पे पार्स किया था और उस नंबर का स्केयर फाइंड कर दिया था। सपोज करें कि हमने यहाँ पे 10 भेजा था, सर क्लाइंट ने हमें 10 भेजा है, 10 का हमने स्केयर किया तो हमारे पास आ जाता है 100। तो जब हम ये वाली लाइन लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, जो कि सर्वर मैसेज के इक्वल हो जाएगा। और वो किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग में हो जाएगा। साथ में हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कनकैट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो 100 और एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों कनकैट हो जाएंगे। फिर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उसको जाके dos.write-utf कर रहे हैं, सर्वर मैसेज को हम क्लाइंट की तरफ भेज रहे हैं जो सर्वर ने रिस्पॉन्स किए। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, सॉकेट क्लोज कर दिया, अपना सर्वर क्लोज कर दिया, डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लोज कर दिया और डाटा आउटपुट स्ट्रीम को हमने क्लोज कर दिया। तो अभी हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी। सबसे पहले सर्वर को रन करेंगे हम। सर्वर रन कर दिया हमने, ठीक है। तो सर्वर हमारे पास लिसनिंग मोड में है, ठीक है। सर्वर स्टार्टिंग सर्वर और सर्वर इज लिसनिंग। उसके बाद हम जाके क्लाइंट को स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट स्टार्ट हो गया हमारे पास। अब क्लाइंट जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि कनेक्टिंग टू सर्वर, कनेक्टेड टू सर्वर, क्योंकि हमारे पास पोर्ट नंबर दोनों का सेम था। तो फिर हमारा जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम व्हाइल लूप के अंदर चलेंगे, जो कि हमारे पास सबसे पहले लाइन लिखी हुई थी, इंटर मैसेज टू सेंड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करें हम 5 इंटर करते हैं। 5 इंटर किया, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास सर्वर का रिस्पॉन्स आ जाएगा 25। जैसे हमने एंटर किया, ठीक है, सर्वर मैसेज इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा से कोई मैसेज सेंड करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब तक हमारे पास एग्जिट की इनपुट नहीं जाएगी तब तक हमारा क्लाइंट जो है वो स्टॉप नहीं होगा। अब हम यहाँ पे दोबारा एंटर करते हैं 10, ठीक है। 10 एंटर किया तो हमारे पास आ गया 100। इसी तरह हम जब तक एग्जिट की इनपुट नहीं भेजेंगे तब तक हमारे पास उस नंबर का स्केयर होकर हमारे पास वापस आता रहेगा सर्वर वाली साइड से। अब हम सर्वर में जाके देखते हैं, देखें उस सर्वर ने क्या किया। सबसे पहले कनेक्टेड टू आईपी उसने बता दिया कि मैं इस आईपी के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि लोकल होस्ट की आईपी मैंने कल भी बताया था कि 127.0.0.1 होती है। उसके बाद व्हाइल लूप के अंदर देखा जाए तो लिखा हुआ था कि क्लाइंट सेज हमने क्लाइंट का मैसेज डिस्प्ले करवाया था। अब क्लाइंट ने क्या भेजा था, फर्स्ट टाइम 5 भेजा था। उसने उस 5 को क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये 5 हमारे पास स्ट्रिंग में आया था, क्लाइंट साइड से आया था, तो तब वो स्ट्रिंग के अंदर था। उसने सबसे पहले इस 5 को कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसका स्केयर किया, स्केयर करने के बाद इसके साथ कनकैट किया, और कनकैट करने के बाद उसने क्या कर दिया, सर्वर की तरफ राइट कर दिया, सॉरी क्लाइंट की तरफ राइट कर दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया है सर्वर मैसेज 25। 5 का स्केयर होकर हमारे पास 25 आ गया। अब अगेन हम यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल 25 लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास 25 का स्केयर होके हमारे पास सर्वर का रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्वर पे आप जाके देखें तो वहाँ पे लिखा होगा क्लाइंट से थर्ड टाइम 25। अब हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं और वहाँ से हम अपनी इनपुट करते हैं एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं एग्जिट। जैसे ही हम एग्जिट इंटर करेंगे तो हमारा क्लाइंट स्टॉप हो जाएगा। अब सर्वर साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो रिस्पॉन्स किस वजह से नहीं आया, अब यहाँ पे जाके देखें, एग्जिट का मैसेज भी हमें डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया हुआ था। जैसे ही हम क्लाइंट का मैसेज रीड कर रहे थे उसके बाद हम साथ ही चेक कर रहे थे कि वो मैसेज एग्जिट के इक्वल तो नहीं है, जबकि हमने जो अभी क्लाइंट से इनपुट किया वो हमारे पास एग्जिट है। तो इसका मतलब है कि उसके बाद सर्वर भी स्टॉप हो जाएगा हमारा, और हमारा क्लाइंट भी वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी थी हमारे पास कंटिन्यूस मैसेजिंग की, कि जब तक हमारे पास इनपुट एग्जिट नहीं जाएगी तब तक हमारी कम्युनिकेशन सर्वर के साथ होती रहेगी। जैसे ही हम इनपुट एग्जिट करेंगे तो हमारा सर्वर और हमारा क्लाइंट दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम का जो टास्क था वो हमारे पास ये था कि हम क्लाइंट की तरफ से एक इंटीजर वैल्यू सर्वर को सेंड कर रहे थे, और सर्वर उसको रीड करके उस नंबर का स्केयर करके हमें वापस रिटर्न में रिस्पॉन्स कर रहा था क्लाइंट को, ठीक है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।